कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। तो क्या कारण रहा कि एलपीजी के दाम लगभग 200% से ज़्यादा बढ़े? क्या कारण रहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगभग दुगने हो गए? दूसरी तरफ आपने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार। तो 45 वर्षों की बेरोजगारी दर आज क्यों हाईएस्ट है? मोदी साहब, आपने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय आपने 2 करोड़ रोजगार लगभग हर वर्ष छीन लिए। नमस्कार, मैं फरहत अब्सा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता किया गया, जिसमें प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी को हमलावर किए और साफ तौर पे मोदी जी पर बड़ा बयान छेड़ दिए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए उनकी बातों को। हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप इन तमाम प्रश्नों के ऊपर खामोश क्यों हैं? देश की जनता आपसे सवाल पूछना चाहती है। आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। तो क्या कारण रहा कि एलपीजी के दाम लगभग 200% से ज़्यादा बढ़े? क्या कारण रहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगभग दुगने हो गए? क्या कारण रहा कि आटा, जो एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके दाम भी लगभग दुगने हो गए? दाल हो, चाहे सरसों का तेल हो, अरहर की तुअर की दाल हो, कोई दाल हो, सभी क्यों महंगे हुए? मोदी साहब, अगर आपकी अर्थनीति इतनी अच्छी थी तो। दूसरी तरफ आपने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार उनकी सरकार। तो 45 वर्षों की बेरोजगारी दर आज क्यों हाईएस्ट है? और उसके साथ साथ जो वेजेस हैं उसमें भी स्टैग्नेशन क्यों है? मोदी साहब, आपने तो कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय आपने 2 करोड़ रोजगार लगभग हर वर्ष छीन लिए। ये जो बिहार की भूमि है, यहाँ से हर साल एसएससी में, यूपीएससी में हजारों बच्चे सेलेक्ट होते थे। आपने वहाँ के भी रास्ते बदल दिए, वहाँ के भी रास्ते आपने संकीर्ण कर दिए। ये बिहार की जो भूमि है, ये वीरों की भूमि रही हमेशा। यहाँ से हमेशा आर्मी में लोग जाते रहे, डिफेंस में, हर फील्ड में लोग जाते रहे। आपने वहाँ पर अग्निपथ जैसी योजना लाकर जो बिहार के हमारे जो युवा हैं, हमारे जो साथी हैं, उनके ऊपर जो कुठाराघात किया, और जिन बच्चों ने आपकी अग्निपथ योजना के लिए पटना में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, जहाँ जहाँ पर विरोध किया, हजारों बच्चों के ऊपर आपने मुकदमे लाद दिए। वो मुकदमे कब वापस होंगे? और क्या आज देश के युवाओं को अपनी बात रखने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए? एक रोजगार समाचार आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। बहुत से पत्रकार बंधु यहाँ पर ऐसे होंगे जो स्वयं तैयारी करके गए होंगे तमाम कंपटीशंस की, आज वो बंद होने के कागार पर है। तो मोदी साहब, अर्थव्यवस्था के को सुधारने के नाम पर आपने जो रोजगार छीने हैं, उसका जवाब कौन? तो यात्रा लाए, देश का किसान गरीब हो रहा है, हम उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा लाए। आप खामोश क्यों हैं? ये हमारा अगला सवाल है। आपने बहुत बड़े मुद्दे बनाए थे भारतीय सुरक्षा को लेकर। हम आएंगे, आंखें लाल करके चीन को देखेंगे। हम आएंगे तो लव लेटर जो कांग्रेस सरकार लिख रही है ये बंद कर देंगे। तमाम चीजें आपने कही थी। आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और पत्रकार बंधु भी सोचें इस बात पर कि सतपाल मलिक सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच बोल रहे हैं तो वो सच देश के सामने और प्रखरता से आना चाहिए, और अगर वो झूठ बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनका स्थान जेल में होना चाहिए। लेकिन आप खामोश हैं, आप चुप हैं, क्योंकि आपका जवाब देने का समय है कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आपका जवाब देने का समय है कि वो गाड़ी कौन सी थी जब आप शूटिंग करा रहे थे जिम कॉर्बेट में और हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। वो किसकी गाड़ी थी?
अजीत डोभाल साहब जवाब दीजिए, उसका मालिक कौन था? और पत्रकार बंधु भी जवाब देकर जाएंगे आज मुझे कि वो गाड़ी किसकी थी, हमें नहीं पता चला आज तक, उसका मालिक कौन था, उसका रजिस्ट्रेशन किस राज्य का था। तमाम बड़े बड़े सवाल हैं। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में 2 बार जवान शहीद हुए। मोदी साहब, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, नक्सली हमला हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, आपने 10 मिनट में ट्वीट कर दिया। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश है, आपसे इतना नहीं हुआ कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसका शासन है उसको भूलकर आप ट्वीट कर देते, आप संवेदना कर देते। चीन 8-9 जगह हमारी भूमि पर घुसा हुआ है और आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आप चीन की भाषा बोलते हैं। चीन कहता है हमने कब्जा नहीं किया, आप भी वही भाषा बोलते हैं। ना कोई आया हुआ है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई घुसेने वाला है, ना कोई पोस्ट है। आपको शोभा देता है। हम पूछना चाहते हैं, वो जो हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, वो कौन सा स्थान था? क्या वो बफर जोन था? क्या वो हमारी भूमि थी? क्या वो चीन की भूमि थी? हमारे निहत्थे जवान शहीद हुए, उसमें से ज्यादातर बिहार से थे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। साफ तौर पे मोदी जी से सवालों का बौछार बिछा दिए थे। साफ तौर पे मोदी जी को कह रहे हैं कि देश में राशन का सामान जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, चाहे चावल की बात करें, चाहे आटा की बात करें या फिर तेल की बात करें। बेरोजगारी को देखा जाए तो वो तो चरम पे। सवालों का जवाब मांग रहे थे और साफ तौर पे कह रहे कि जनता सवालों का जवाब मांग रही है, आपको जवाब देना होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने तो सुनी लिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल 1 News 24 के साथ। कैमरा पर्सन जय की, मैं फरीद अफसा, पटना।